शहर 100 खबर में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। चाईबासा के जुजुहातू गांव में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का जवान जख्मी, एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची। पूर्णिया में निर्भया कांड दोहराने की गई कोशिश, चलती बस में कुछ लड़कों ने शिक्षिका के साथ छिड़खाने की कोशिश की। महिला ने चलती बस से लगाई छलांग, महिला को अस्पताल में इलाज जारी। पटना के बेटा में पुलिसकर्मियों पर लगा पैसे चुराने का आरोप, लोगों ने रंगे हाथ पुलिस को पकड़ा। बांटा मुसहरी में छापेमारी करने गई थी टीम। कटिहार में बेड तोड़ने से मना करने पर दबंग युवक ने महिला को मारा चाकू, महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मवेशी तस्कर का बड़ा अड्डा बना सीमांचल, पूर्णिया में 2 ट्रकों में पश्चिम बंगाल से ले जाए जा रहे 126 मवेशी बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अलग अलग कांडों में पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने 6 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया, चोरी की 26 मोबाइल को किया गया जब्त। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया बबलू सिंह को किया गिरफ्तार, यूपी और हरियाणा से बिहार में भेजता था शराब की खेप। वैशाली के राजापाकड़ में आरजेडी नेता के बेटे की अपराधियों ने मारी गोली, पटना के एक अस्पताल में कराया गया भर्ती। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन, छपरा के ज्योति सिनेमा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। नवादा के अस्पताल रोड में युवक के साथ मारपीट, दोनों आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में रास्ता विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, महिला समेत 7 लोग जख्मी। मधुबनी के बेलौजा गांव में शराब को लेकर पुलिस ने की छापेमारी, नेपाली शराब बरामद, तस्कर फरार। कैमूर के भभुआ में बुजुर्ग शिक्षक के महिला जवानों द्वारा पिटाई मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। सिवान के बाला गांव में खेत खलिहान में फेंके मिल रहे शराब और रैपर और पॉलिथिन, लोगों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। सिवान के कपिया गांव में महिला की चाकू से गोदकर हत्या, गांव के ही कुछ युवकों पर लगा हत्या का आरोप। पटना के कदमकुआं में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। बेतिया के पिपरा चौक के पास गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर में महिला की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले गांव छोड़कर हुए फरार। कटिहार के कदवा में निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 1,10,000 रुपए की छिनताई, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। शिवहर के माधोपुर छाता गांव में 2 भाइयों के बीच फायरिंग, युवती समेत 2 लोगों को लगी गोली। देवघर पुलिस ने जमुई से हत्या के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, मुंशी संजीत कुमार सिन्हा हत्याकांड में पुलिस ने की कार्रवाई। बेगूसराय के तेघड़ा में आभूषण दुकान में करीब 20 लाख की चोरी, दीवार काटकर चोरों ने की चोरी। पटना सिटी में लोगों ने पुलिस पर किया हमला, नाराज लोगों ने किया पथराव। पटना सिटी में चाय दुकानदार को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, परिजनों ने पुलिस पर पैसा उगाही करने का लगाया आरोप। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की कार्रवाई, महिला बिहार में यूपी, हरियाणा और राजस्थान से शराब की खेप भेजने वाले बड़े माफिया समेत 9 को किया गया गिरफ्तार। पटना हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात के आधार पर राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाले 2459 मदरसों की जांच करने का दिया आदेश, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे इसकी जांच। शेखपुरा के सदर थानेदार पर फर्जी केस में फंसाने का लगा आरोप, सामाजिक कार्यकर्ता इरशाद ने थानेदार के खिलाफ दिया धरना। शेखपुरा के लटकाना गांव से साइबर क्राइम से जुड़ा युवक गिरफ्तार, साइबर क्राइम का पैसा आता था युवक के खाते में। दानापुर के वरुण कॉलोनी में रिटायर्ड अधिकारी के घर में चोरी, 8 लाख का आभूषण लेकर भागे चोर। बाट के एनटीपीसी परिसर में लगातार हो रही चोरी की घटना, चोरी के दौरान फायरिंग भी करते थे चोर। बखा के देवीपुर में युवक की पीट कर हत्या, शव की पहचान नहीं हो सकी। गया के गुरारू में बिहार पुलिस शराब के धंधेबाजों का सुराग लगाने के लिए तोता का ले रही सहारा, लेकिन तोते ने भी दिया धोखा। पुलिस को तोते ने नहीं दी अपने मालिक के बारे में जानकारी, छापेमारी से पहले घर छोड़कर धंधेबाज हो गया था फरार। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड इलाके में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से लगाई गुहार। जामताड़ा के एनएच 419 पर 80 मवेशियों से भरा 2 ट्रक जब्त, दोनों ट्रक चालक फरार। उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार तीसरे दिन बरसे सीएम नीतीश कुमार, कहा जितना बोलते हैं बोलते रहें, जिस दिन मन करे चले जाइए।
सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधी चुप्पी। न्यूज 18 के सवाल पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। सीएम नीतीश कुमार ने फिर दोहराई बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग। केंद्र सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। पटना में पूर्व सीएम एसएन सिन्हा की प्रतिमा का सीएम नीतीश कुमार ने किया अनावरण। एन कॉलेज के कई भवनों का भी किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन के बयान का कांग्रेस ने किया बचाव। प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा पेश। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर किया पलटवार। विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के बयान को बताया समाज को तोड़ने वाला। सासाराम से जेडीयू विधायक अशोक सिंह ने किया दावा। कहा उपेंद्र कुशवाहा बिना जनाधार वाले नेता हैं। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में केवल जातिगत आधार पर ही वोट नहीं होता, चुनाव के दौरान समाज के हर पहलू का होता है योगदान। उपेंद्र कुशवाहा पर मंत्री जयंत राज का बयान। कहा जेडीयू में उपेंद्र को बहुत कुछ मिला, डील के बारे में कुशवाहा ही की बता सकते हैं पटना। उपेंद्र कुशवाहा बयान पर कुछ भी बोलने से आरजेडी नेता श्याम रजक ने किया इनकार। कहा मेरा काम दूसरे के घर में ताक झांक करना नहीं। दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज होंगे शामिल। बका में गन्ने की खेत में लगी आग, 2 एकड़ में लगी फसल जलकर राख। हजारीबाग में बीच सड़क स्कूटी में लगी आग, स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख। नवादा के हिसुआ में ऑटो और बाइक में टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। वैशाली के लालगंज में मैजिक गाड़ी पलटी, हादसे में कई लोग जख्मी। सिवान के हसनपुरा बाजार में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को रौंदा, युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। बेगूसराय के सिकंदरपुर रजौरा गांव में करंट लगने से लड़के की मौत, बिजली के खंभे के संपर्क में आने से लगा करंट। कैमूर के मरीचाव गांव के पास ट्रैक्टर ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के तिलका मांझी चौक के पास तेज रफ्तार हाईवा ने मैजिक गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे में मैजिक ड्राइवर जख्मी। सिवान के बालचंद्र हाता गांव में करंट लगने से बच्चे की मौत, बिजली का तार गिरने से हुआ हादसा। गोपालगंज के थावे में कोहरे की वजह से ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में ड्राइवर जख्मी। हाजीपुर के पासवान चौक पर ट्रक पलटा, शीशा तोड़कर ड्राइवर किसी तरह से निकला बाहर। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी ओवरलोड नाव का हो रहा परिचालन, हादसे के बाद भी लोग नहीं हो रहे सावधान। सिमडेगा के NH 143 पर पलटी पिकअप वैन, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरपुर के ओघोरिया बाजार में नाले में फंसा ट्रक की चपेट में आई छात्रा जख्मी। दानापुर के मनेर में एक बालू लोडेड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में घुसा, हादसे में घर में रह रहे लोग बाल बाल बचे। बांका के बेला गांव में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 2 युवक जख्मी। औरंगाबाद के देव में 28 और 30 जनवरी को सूर्य महोत्सव का आयोजन। पहले दिन बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक अभिजीत का होगा कार्यक्रम। खगड़िया के परबत्ता में छात्रों और शिक्षकों को दिलाई गई शपथ, बनो मतदाता करो मतदान का दिया गया नारा। छपरा में किसानों के साथ हुआ बड़ा धोखा, बीज और खाद नहीं मिलने से कई लाखों के किसान परेशान। नालंदा के परवलपुर के बाना बेखा गांव में जहरीला फल खाने से 24 बच्चे बीमार, पेट दर्द, बेहोशी और उल्टी की शिकायत। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, पटना पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। शेखपुरा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार, सीएम नीतीश कुमार करेंगे इसका उद्घाटन। बका में कुएं में गिरी नीलगाय का किया गया रेस्क्यू, दियारा से भटक कर कुएं में गिर गई थी नीलगाय। शेखपुरा के चिवाड़ा में महाधरना में शामिल होने को लेकर जनसंपर्क, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से की महाधरना में शामिल होने की अपील। पटना में भी पठान मूवी का विरोध, वैदिक विद्यालय में पठान फिल्म का किया गया विरोध। रिलीज होने के साथ ही भागलपुर में पठान फिल्म का विरोध, दीप प्रभा सिनेमा हॉल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध। गुबला के बुकमा में हाथियों ने झुंड ने मचाया उत्पात, झुंड में हैं 17 हाथी, ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल। गुबला के बुकमा में हाथियों ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल, डीसी और संताल परगना के डीआईजी ने परेड का लिया जायजा। पलामू के नावाडी गांव में संचालित हिंडाल्को कठौतिया कोल माइंस के विस्थापितों ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कहा बिना मुआवजा दिए हो रहा खनन। बेगूसराय के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्लांट में काम बंद, 10 जनवरी को हुए हंगामे के बाद से काम बंद। दरभंगा घराने के प्रख्यात भूपद्र गायक पंडित अभय नारायण मलिक का निधन, दिल्ली के आवास पर लिया अंतिम सांस।
सीतामढ़ी के डुमरा के अंबेडकर स्थल पर आयुष चिकित्सकों ने दिया धरना, स्वास्थ्य विभाग पर मनमानी का लगाया आरोप। धनबाद में स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, मतदान करने को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सिमडेगा के एसएस इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने ली शपथ, सभी ने मतदान करने का लिया संकल्प। हजारीबाग के कनहरी हिल रोड में सद्भावना दौड़ का हुआ आयोजन, उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। सीतामढ़ी के बेलसंड में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, भटौलिया स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं को जांच के बाद दी गई दवा। सहरसा में पूर्व कला सांस्कृतिक मंत्री आलोक रंजन ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, कहा बिहार में फिर से लौट गया है जंगल राज। सीतामढ़ी में जागरूकता रथ को किया गया रवाना, शराबबंदी को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। पूर्वी चंपारण की पिपरा दक्ष खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, कई स्कूलों की टीम ने लिया हिस्सा। रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड टी20 मैच को लेकर जबरदस्त क्रेज, टिकट को लेकर लगी लंबी लाइन। दानापुर में बसंत पंचमी को लेकर मूर्तिकार प्रतिमा को तैयार करने में जुटे, 3 दिन रात कर रहे तैयारी। लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर गिरा भवन, फंसे 14 लोगों को निकाला गया बाहर। बोकारो स्टील प्लांट के 50वें स्वर्ण जयंती पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, लेजर शो में दिखा बोकारो स्टील प्लांट का इतिहास। बाढ़ में सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे, सवेरा और स्टेशन रोड में बड़े पैमाने पर हो रही तैयारी। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल तैयारी, बिष्टुपुर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह के लिए परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ संपन्न। देवघर के केएन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, डीसी और एसपी ने स्टेडियम में परेड का लिया जायजा। कटिहार में मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुटे, इस साल अच्छी कमाई होने की उम्मीद। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को करेंगी सम्मानित, 9 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर गैलेंट्री और 11 को मिलेगा पुलिस सराहनीय सेवा पदक। रांची में 500 मीटर के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा हुए शामिल। तिरंगे की पूजा कर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे चतरा के टाना भगत, राष्ट्रीय ध्वज की पूजा के बाद ही ग्रहण करते हैं अन्नज और जल। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, परेड में शामिल टुकड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। अरवल के सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। और सेना के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कटिहार में